Hello everyone, how are you all? Now, what we have studied in our next previous class, हमने क्या पढ़ा था हमारी प्रीवियस क्लास में? हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे लाइट के फिनोमेना होते हैं हमारे अराउंड, हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ये सब हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर इज दैट मिरर विच हैज़ द यूनिफॉर्म थिकनेस, वो मिरर जिसकी थिकनेस क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। एंड और साथ में क्या होता है कि अगर हम वहाँ पर उसके सामने खड़े रहते हैं तो हमारी इमेज जो बनती है वो सेम बनती है जैसे हम होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। बट एक छोटा सा क्या इफेक्ट आता है उसमें कि जो हमारा राइट हैंड होता है वो किधर दिखाई देता है, लेफ्ट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड होता है वो किधर दिखाई देता है, राइट हैंड साइड। ये चेंज आता है जब हम प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप ऑफ मिरर, वो क्या है, स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर है, स्फेरिकल मिरर। ये मिरर कैसे बनते हैं, सबसे पहले इनको देखते हैं। एक्चुअली ये मिरर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जैसे अगर हमें ट्रक के साथ में मिरर चाहिए तो वो थोड़ा अलग होता है, बाइक के साथ वाला मिरर थोड़ा अलग होता है। हर एक डिवाइस का मिरर जो हम यूज़ करते हैं वो सब क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उन सभी मिरर्स में बनाने का तरीका एक जैसा ही होता है। जैसे स्फेरिकल मिरर हम सबसे पहले देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो ये बनते कैसे हैं, हमने क्या लिया, एक स्फीयर का ग्लास लिया, स्फेरिकल शेप का हमने ग्लास लिया, वो भी खाली, अंदर से क्या है ये खाली, हॉलो ग्लास हमने लिया। हमने कौन सा ग्लास लिया, हॉलो ग्लास। इस हॉलो ग्लास को हमने क्या किया, दो पार्ट्स में इस तरह से कट कर दिया। कितने पार्ट्स में कट कर दिया, दो पार्ट्स में इस तरह से, जैसे हम एक प्लास्टिक की बॉल को कट करते हैं वैसे ये क्या है, स्फेयर का ग्लास है। स्फेयर का क्या है, ग्लास, स्फेरिक के शेप में एक ग्लास है, अंदर से क्या है, खाली है। ये क्या है, प्लास्टिक की बॉल है। तो अब ये ग्लास को हमने कट कर दिया, तो इसको कट करेंगे तो ये इस तरह से दो पार्ट्स में क्या होगा, कट, एक ये और एक ये। तो इस तरह से दो पार्ट्स में क्या हो गया, कट हो गया। जब ये इस तरह से कट हो गया दो पार्ट्स में, तो हम इसके चार सरफेस को टच कर सकते हैं। कितने सरफेस को टच कर सकते हैं, चार। कौन कौन से, एक ये इधर बाहर वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, और फोर्थ ये। तो इन चार सरफेसेस को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस एंड फोर्थ सरफेस। दो सरफेस इनमें अंदर वाले हैं। दो सरफेस कौन से इनमें, अंदर वाले, या फिर अंदर की तरफ। दो सरफेस कौन से हैं, अंदर की तरफ, और दो सरफेस किधर है, बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ कौन से दो सरफेस है, इनर सरफेस कौन से है, 2 एंड 3, और आउटर सरफेस कौन से हैं, आउटर सरफेस दो है हमारे पास, 1 और 4। आउटर सरफेस कौन से हैं, 1 एंड 4। तो इस ग्लास में, इस कांच के अंदर जब हम क्या करते हैं, जब हम अंदर के सरफेस को यानी इनर सरफेस को पेंट या पॉलिश कर दें, पेंट या पॉलिश, तो एक मिरर बन जाता है। तो क्या बन जाता है, एक मिरर। वो मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स। और जब हम इसके आउटर सरफेस को पेंट या पॉलिश करते हैं, आउटर सरफेस को क्या कहते हैं, पेंट या पॉलिश, तो जो मिरर बनता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। वो मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। जैसे हमने क्या किया, इस सरफेस पे पेंट कर दिया। इस सरफेस पे पेंट हमने क्यों किया, ताकि जो लाइट रेज इधर से आ रही है इस सरफेस पे, वो बाहर ना निकले। वो बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो हम क्या चाहते हैं, अभी रिफ्लेक्शन करना। तो रिफ्लेक्शन के लिए लाइट रेज बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो हमने इस साइड पे क्या कर दिया, पेंट या पॉलिश कर दिया। जब भी हम आउटर सरफेस पे पेंट या पॉलिश करते हैं तो कौन सा मिरर बनता है, कॉनकेव। जैसे अगर 1 और 4 पे हमने पेंट किया तो कौन सा मिरर बनेगा, कॉनकेव। और अगर हमने अंदर वाले सरफेस पे पेंट कर दिया, यानी सेकंड पे और थर्ड पे, जैसे
सेकंड पे या थर्ड पे पेंट या पॉलिश कर दिया तो मिरर कौन सा बनेगा, कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर बनेगा, कॉन्वेक्स। और एक मिरर कौन सा बनेगा, कॉनकेव। इन दोनों को क्या कहा जाता है, स्फेरिकल मिरर। क्या कहा जाता है, स्फेरिकल मिरर। क्यों इनको स्फेरिकल मिरर कहते हैं, क्योंकि ये दोनों मिरर किससे मिलके बनते हैं, स्फेयर से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं, स्फेयर से। और जो मिरर स्फेयर से मिलके बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। तो इनका यूज कैसे करते हैं, हम कौन सा केस लेंगे। अब जैसे कॉनकेव के दो केसेस हैं हमारे पास। कौन से केसेस हैं, दो। एक तो फर्स्ट वाला कि हमने इस तरफ पेंट या पॉलिश कर दिया, या फिर ये फोर्थ वाला। हम हमेशा वो केस लेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड रख सकते हैं। किधर रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम हमेशा ये फोर्थ वाला केस यूज करेंगे क्योंकि इसमें हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ रख सकते हैं। जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं वही यूज करेंगे। जिधर हमने पेंट या पॉलिश किया है उधर हम ऑब्जेक्ट को नहीं रखते। क्यों, क्योंकि वो वापस रिफ्लेक्ट होगी ही नहीं। क्या, इमेज उसकी बनेगी नहीं, क्योंकि ओपेक अगर है तो इमेज कैसे बनेगी। आप कांच में देखते हैं तो आपकी इमेज बनती है क्योंकि आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रहते हैं। बट अगर आप एक दीवार के अंदर देखेंगे तो आपको अपनी शक्ल दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो क्या है, ओपेक है। ओपेक का मतलब जिसके आर पार नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। पहले ये ग्लास क्या था, ट्रांसपेरेंट था। इसको हमने पेंट या पॉलिश करके क्या बना दिया, ओपेक बना दिया एक साइड से। ये कॉनकेव मिरर होता है, इसमें हम ये वाला केस यूज करेंगे। और कॉन्वेक्स के भी दो केस है हमारे पास। कॉन्वेक्स के भी कितने केस है, दो। एक सेकंड वाला और एक थर्ड वाला। ये सेकंड और ये थर्ड। इसमें हम ये वाला केस यूज करेंगे, सेकंड वन। क्यों, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो जिधर भी लेफ्ट हैंड साइड में हमें ऑब्जेक्ट पुट करना है तो हम वही केस यूज करेंगे। तो कॉनकेव मिरर कौन सा यूज करेंगे हम, फोर्थ वन। तो लेट दिस बी द कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। और हम कॉन्वेक्स का कौन सा यूज करेंगे, सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में हमने ये वाला मिरर यूज कर लिया। तो ये दोनों क्या हो गए, एक मिरर तो कौन सा है, ये तो है कॉनकेव और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। इन दोनों मिरर्स को हमें यूज करना है। इज दैट? अब देखो डायग्राम में, ये स्फीयर था तो इस स्फीयर का एक सेंटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्फीयर को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कंपास की हेल्प से। तो ये इसका क्या है, सेंटर। वही सेंटर इन दोनों में भी होगा, वही सेंटर इन दोनों का भी होगा। तो ये जो पॉइंट होता है जो दोनों का सेंटर है, दोनों का सेंटर क्या है, एक का इधर और एक का इधर है। इन्हें क्या बोलते हैं, दिस सी इज नोन एज, इस सी को क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जिस ग्लास ने हमने मिरर्स को बनाया, जिस ग्लास से हमने मिरर्स को बनाया उसका जो सेंटर होता है वही इन मिरर्स का क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही इन मिरर्स का क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज दैट क्लियर? ये दोनों पॉइंट्स किस पर प्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। अब मेरे को एक बात बताओ, मिरर हमारे पास इतना बड़ा है तो क्या इसके अलावा कहीं पर इमेज बनेगी, नहीं बनेगी। तो ये जो मिरर का सरफेस होता है, ये जो मिरर का क्या है, सरफेस है, ये वाला और ये वाला, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी जहां से हमें इमेज बन सकती है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। यानी जितने मिरर के ऊपर इमेज बन सकती है उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज नोन एज अपर्चर। इज दैट क्लियर? नाउ इन दोनों मिरर्स का क्या है, एक एक सेंटर है। इन्हें क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज पोल ऑफ द मिरर। क्या बोलते हैं इन्हें, पोल ऑफ द मिरर। यानी अगर ये कोई मिरर है तो इसका जो मिड पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर। ये पोल है दोनों, ये इस मिरर का और ये इस मिरर का।
ठीक है। नाउ एक लाइन मैंने ड्रॉ की है इस तरह से, दिखाई दे रही है ये लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन passing through the horizontal line passing through pole of the mirror. The horizontal line passing through pole of the mirror is known as principal axis. वो horizontal line जो pole of the mirror से पास होती है उसे क्या बोलते हैं हम? principal axis. अब एक बात बताइए, जैसे स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं इसे? रेडियस। इसी तरह से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल तक का डिस्टेंस है, जो कहाँ तक का डिस्टेंस है? पोल तक का डिस्टेंस, इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस मिरर में भी होगा और इसमें भी होगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। द डिस्टेंस बिटवीन center of curvature, the distance between center of curvature and pole of the mirror, the distance between center of curvature and pole of the mirror on the principal axis is known as radius of curvature. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r से। Is that clear? अब अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस कैसे आए? पैरेलल, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल अगर कोई लाइट रे आएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जहां से पास होगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? फोकस। दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ये फोकस हो गया। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, ये जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। इसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? स्मॉल f से। इज दैट क्लियर? ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? हमने क्या क्या पढ़ा? वापस इसको शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि वो सरफेस जहाँ पे इमेज बन सकती है, जहाँ पे क्या बन सकती है? इमेज। उस सरफेस को क्या बोलते हैं हम? अपर्चर। क्या बोलते हैं उस सरफेस को? अपर्चर। फिर पोल, मिरर का जो हाफ होता है, मिरर का मिड पॉइंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द मिरर। फिर प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू pole of the mirror, the horizontal line passing through pole of the mirror is known as principal axis. फिर center of curvature, center of curvature क्या होता है? center of that sphere from which mirrors are made, from which the mirror is made is known as center of curvature. फिर फोकस क्या होता है? वो पॉइंट जिस पे पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है? पास होती है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर के बीच में डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? आर से। फिर द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? स्मॉल f से। तो आपको सिंपल सा क्या याद रखना है? P is for pole, F is for focus, C is for center of curvature, small f is for focal length। ये किसके लिए यूज करते हैं? फोकल लेंथ के लिए। और एक कैपिटल R, ये किसके लिए यूज करते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसके लिए यूज करते हैं इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमें ध्यान रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में अब स्टोर हो जाने चाहिए कि ये कौन सा पॉइंट कौन सा होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अभी हमने देखा कि क्या होता है रिफ्लेक्शन और कैसे मिरर्स हमने बनाए।
दो तरह के मिरर्स हमने पढ़े और उन सभी के सारे पॉइंट्स जो पार्ट्स होते हैं हर एक पार्ट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम आप लोग मैथमेटिक्स में बहुत बार इसको पढ़ते हुए हैं। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है सिस्टम में? कार्टेशियन का मतलब जैसे हमने मैथ में ग्राफ्स बनाए थे, मैथ में हमने क्या बनाए थे? ग्राफ। तो ग्राफ हम कैसे बनाते हैं मैथ में? तो उसके लिए हमने क्या किया था कि दो चीजें हमेशा ध्यान में रखी थी। एक कि डिस्टेंस को किधर कौन सी को मेजर करते हैं। तो क्या याद होगा आप लोग को? जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स। और ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो हमने क्या पढ़ा था मैथमेटिक्स में कि अगर हम इस तरफ डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये क्या होते हैं? प्लस। इधर मेजर करते हैं तो माइनस, नीचे मेजर करते हैं तो माइनस, और ऊपर मेजर करते हैं तो पॉजिटिव। इस तरह से हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था क्या कि अगर हम डिस्टेंसेस को ऊपर की तरफ मेजर करते हैं तो वो डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव। नीचे की तरफ मेजर करते हैं तो नेगेटिव, राइट हैंड साइड मेजर करते हैं तो पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड मेजर करते हैं तो क्या होती है? नेगेटिव। तो यही सिस्टम, यही रूल हमारे यहाँ पे भी फॉलो होगा। जैसे हमने क्या अज्यूम किया कि जो ओरिजिन होता है, जो क्या होता है? ओरिजिन होता है मैथमेटिक्स के अंदर, यानी जो 0 0 पॉइंट होता है। जो कौन सा पॉइंट होता है? 0 0। ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया? लेट दिस बी द पोल। ये क्या है? पोल है। ये क्या है? पोल। तो हमने पोल के ऊपर हमारे मिरर्स को फिक्स किया। कैसे फिक्स किया? इस तरह से। ये कौन सा मिरर है? अभी तक ये मिरर नहीं है। जब तक आप इसकी एक साइड को पेंट या पॉलिश नहीं करेंगे तो मिरर का पता नहीं चलेगा। तो मैंने इसमें इस साइड को क्या कर दिया? पेंट कर दिया। क्या कर दिया? पेंट। तो ये कौन सा मिरर बन गया? ये मिरर बन गया हमारे पास कॉनकेव। इसी तरह से हमने यहाँ पे दूसरा मिरर बना लिया। जो कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। हमने ये दो मिरर्स यहाँ पे बना दिए। दोनों का पोल यही है, दोनों का पोल इसी पॉइंट पर है। इज दैट क्लियर? दोनों का पोल इसी पॉइंट के ऊपर है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? अब अगर हमें डिस्टेंस को मेजर करना है, डिस्टेंस को क्या मेजर करना है? मेजर करना है। तो हम डिस्टेंस को, ये लाइन कौन सी होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन कौन सी होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब हमें डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस का और एक पोल का। कौन सी दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे? एक प्रिंसिपल एक्सिस का और एक पोल का। तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ऊपर डिस्टेंस क्या होगा इसके? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हम किधर जा रहे हैं? कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ पॉजिटिव। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? इसी तरह पोल से हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो डिस्टेंसेस क्या होंगे? नेगेटिव। और अगर राइट हैंड साइड जाते हैं तो डिस्टेंसेस क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसी तरह मिरर्स में भी ये चीज़ लागू होती है। अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंसेस को मेजर किया तो वो डिस्टेंस क्या होंगे? पॉजिटिव। नीचे मेजर किया तो नेगेटिव। इधर अगर हमने ऊपर मेजर किया तो पॉजिटिव, नीचे मेजर किया तो नेगेटिव ना। अब दूसरी जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो किससे करेंगे? पोल से। पोल से अगर हम इस तरह राइट हैंड साइड डिस्टेंस मेजर करते हैं तो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, चाहे ऊपर हो या नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के। और इधर अगर मेजर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव, और इधर भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। इस तरह से ये डिस्टेंसेस होती हैं। सिंपल सा मतलब समझते हैं। डिस्टेंसेस अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, वर्टिकल मतलब इस तरह से, तो जब हम डिस्टेंसेस को इस तरह से मेजर करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और उसके नीचे की डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव। और अगर हम डिस्टेंसेस को इस तरह से हॉरिजॉन्टली मेजर करते हैं, इस तरह से,
तो जो डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, और राइट हैंड साइड में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव। आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है, एक डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड ऑन एंड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, या तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस को मेजर करेंगे लेफ्ट में या राइट में, या फिर फ्रॉम ऊपर या नीचे, किससे मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। अगर ये मिरर है तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। फिर फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव की क्या होगी, नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की क्या होगी, पॉजिटिव, और कॉनकेव की क्या होगी, नेगेटिव होगी। इज दैट क्लियर? द प्रॉब्लम इसमें। और जो ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे किसी भी मिरर के ऊपर, वो मिरर के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एरो ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रख रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कैसा रख रहे हैं, सीधा, स्ट्रेट। और ऑब्जेक्ट हमेशा हमको कैसे रखना है, सीधा ही रखना है, चाहे उसकी इमेज उल्टी बने, टेढ़ी बने, या कैसी भी बने, आपको ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रखना है, सीधा। क्यों? अगर जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कार की इमेज बनानी है, किसकी इमेज बनानी है, कार की, तो कार तो हमेशा सीधी ही रहेगी, आप उसको उल्टी करके थोड़ा ना उसकी इमेज बनाओगे। इज दैट क्लियर? वो आप चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल को यूज करके, आपने उसको क्रॉप किया, टर्न कर लिया, वो सब आप लोग कर सकते हैं, बट हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कैसा रखेंगे, सीधा, स्ट्रेट। तो प्रॉब्लम इसमें। अब हम देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, कैसे हम इमेजेस को बना सकते हैं इन केस ऑफ मिरर्स के केस में हम कैसे इन इमेजेस को बना सकते हैं। अभी हमने देखा है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कैसे हम डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं लेफ्ट में, राइट में, ऊपर या नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड। अब नेक्स्ट जो थिंग है वो क्या है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इन रूल्स में आपको चेंज नहीं करना है, आपके अकॉर्डिंग ये रूल्स फिक्स होते हैं। ये रूल्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्या होते हैं ये रूल्स, तो देखते हैं इनको। फर्स्ट रूल, जैसे हमने दोनों ही मिरर्स ले लिए, एक मिरर कौन सा है, कॉनकेव, और एक मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। एक मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया। फर्स्ट रूल क्या होता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या आती है, पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है, फोकस से। कैसे, देखो यहाँ पर, जैसे कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये होता है। इसी तरह कॉन्वेक्स में भी होता है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कैसे आई, पैरेलल, तो ये इस तरह से पहले डाइवर्स होगी, क्या होगी, डाइवर्स, और ये कहाँ से पास होती हुई दिखाई देती है हमें, फोकस से। कहाँ से पास होती हुई दिखाई देती है, फोकस से। समझ में आया? यानी कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। कहाँ से पास होती है, फोकस। यहाँ से ये डाइवर्स हुई, बट जब हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो कहाँ से आती हुई दिखाई देती है, फोकस से। फिर दूसरा रूल, सेम हमने क्या किया, मिरर्स लिए, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, और ये क्या है उनकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है उनकी प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह से हमने दो मिरर्स ले लिए। अब दूसरा रूल क्या होता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसे, देखते हैं यहाँ पर। जैसे ये फोकस है, कोई लाइट रे यहाँ से पास हुई, ये लाइट रे यहाँ से पास हुई, तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल। क्या हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ऐसे ही जैसे ये फोकस है, कोई लाइट रे इस तरह से आ रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल। इज दैट क्लियर? कोई लाइट रे अगर फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। थर्ड रूल क्या है, सेम थिंग, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे पोल के ऊपर आती है, किसके ऊपर आती है, पोल के ऊपर, तो ये लाइट रे पोल के ऊपर आई तो उतने ही एंगल पे वापस चली जाती है। जैसे अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा। अगर कोई लाइट रे पोल के ऊपर आती है तो उतने ही एंगल पे वापस चली जाती है। दोनों ही मिरर्स आई और गई सेम थीटा, तो ये भी थीटा। यानी कि जितने एंगल पे पोल के ऊपर कोई लाइट रे आती है, इंसिडेंट होती है, तो उतने ही एंगल पे वो वहां से वापस चली जाती है। फोर्थ रूल क्या है, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। फोर्थ रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, किससे पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। यानी इधर से गई और वापस इधर ही आ गई, इधर से गई और वापस इधर ही आ गई। ये होता है फोर्थ रूल। ऐसे इसमें भी ये रूल होता है, जैसे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जाएगी वो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। इज दैट क्लियर? वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये होते हैं 4 रूल्स। फर्स्ट रूल, कोई लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। सेकंड, अगर फोकस से पास हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। थर्ड, अगर पोल के ऊपर आ रही है तो उतने ही एंगल पे वापस चली जाएगी। फोर्थ, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ये 4 रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। इन 4 में से हम 2 रूल्स यूज करेंगे किसी भी इमेज को बनाने के लिए हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और एक और थिंग, यहाँ पे मैंने कुछ डॉटेड लाइंस बनाई हैं। कौन सी लाइंस बनाई हैं, डॉटेड लाइंस। ये जो डॉटेड लाइंस होती हैं ये वर्चुअल लाइंस होती हैं। कौन सी होती हैं, वर्चुअल। इनसे वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज का मतलब जिन्हें सिर्फ हम फील कर सकते हैं। और जो कंटिन्यूअस लाइंस होती हैं, कंटिन्यूअस लाइन से कौन सी इमेज बनती है, रियल। अगर कोई इमेज वर्चुअल है, अगर कोई इमेज क्या है, वर्चुअल, तो उसके साथ क्या होगी, इरेक्ट होगी। और रियल है तो इसके साथ क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, यानी वर्चुअल इमेज है तो सीधी बनेगी, और रियल इमेज है तो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप आप लोग को आज समझ में आया होगा कुछ। Thank you all of you. Have a nice day.